Students, it's unit 2 under the development planning portion. We are doing, or we can say, we are discussing the things for last minute revision. Under this is the current challenges facing Indian economy. इसमें कुल 4-5 टॉपिक आते हैं और कुल मिला के 22 मार्क्स के क्वेश्चन यहाँ से आते हैं. उसमें नंबर 1 टॉपिक इज दैट इज ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन. करंट challenges facing Indian economy, this is the unit name. Under this we will discuss 4 or 5 major concepts. Number 1 is human capital formation. First of all, you should know the meaning of human capital. What is human capital? Human capital क्या है? So it is written here simply stock of skill and expertise of human beings in the country. अब इतना लिखने से आपका काम हो जाएगा. स्टॉक ऑफ नॉलेज, इंफॉर्मेशन, एक्सपर्टाइज, एक्सपीरियंस, रिसर्च एंड डेवलपमेंट. ठीक है, तो ये अगर इतना भी लिख देते हैं आप, 1-2 लाइन याद रखते हैं, जैसे स्टॉक ऑफ स्किल्स एंड एक्सपर्टाइज और स्टॉक ऑफ नॉलेज, इंफॉर्मेशन, एजुकेशन, ये सब भी डाल देते हैं. दैट इज कॉल्ड द ह्यूमन कैपिटल. ह्यूमन कैपिटल. नाउ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन इज अनदर टॉपिक. ये ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन क्या है? व्हेन यू ऐड समथिंग इन ह्यूमन कैपिटल, you will have the human capital formation situation, like addition to the stock of abilities and skills among the population of the country is called the human capital formation. अब नॉलेज, इंफॉर्मेशन, एक्सपीरियंस, एक्सपर्टाइज में अगर कुछ ऐड करेंगे आप तो वो क्या हो जाएगा? ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन. नाउ सोर्सेज ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन. What may be the sources of human capital formation? Expenditure on education. एजुकेशन पे खर्च करेंगे, ये सोर्स होगा ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन का. इंक्रीज द एफिशिएंसी एंड स्किल्स ऑफ ह्यूमन कैपिटल. यदि आप एजुकेशन पे खर्च करेंगे तो एफिशिएंसी बढ़ेगी. और क्या होगा? हेल्प्स इन जनरेटिंग प्रॉफिट इन फ्यूचर. इंडिविजुअल्स इन्वेस्ट इन education to increase their skills and efficiency resulting in higher earning capacity. खूब ज़्यादा पढ़ लिख लेंगे यदि आप इंडिविजुअली तो आप ज़्यादा पैकेज पा सकेंगे, ज़्यादा अच्छा जॉब पा सकेंगे, आपकी कैपेबिलिटी बढ़ेगी, आपकी एफिशिएंसी बढ़ेगी, आपकी अर्निंग बढ़ेगी, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ेगा. तो ये पॉजिटिव इम्पैक्ट्स है. सो दिस इज़ द source of human capital formation. What? Expenditure on education, number 1. Number 2, expenditure on health. हेल्थ पे खर्च बढ़ाइए. ये फिजिकल इफिशियंसी, मेंटल एबिलिटी, ये सब बढ़ा देगा. अगर आप स्वस्थ रहेंगे तो अच्छा सोच पाएंगे, अच्छा कर पाएंगे, हेल्दी रहेंगे. हाँ, हेल्दी पर्सन क्या ऐड कर सकता है? जीडीपी में ऐड कर सकता है, लेकिन बीमार व्यक्ति नहीं. बीमार पे तो आपको खर्च करना पड़ेगा, लेकिन हेल्दी है तो वो जीडीपी में ऐड कर सकता है. ठीक है, तो एक्सपेंडिचर ऑन हेल्थ इज द सेकेंड सोर्स ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन. ऑन द जॉब ट्रेनिंग. जो लोग नौकरी में लगे हैं उनको लगातार अपडेट करते रहो, अपडेट होते रहें, तो वो कॉन्टिन्यूसली दे विल कंट्रीब्यूट इन जीडीपी पॉजिटिवली. ठीक है, चाहे जिस भी प्रोफेशन में जो भी लगा हुआ है, अगर उसे ट्रेनिंग लगातार अपडेट होता रहता है, वही बात कहिए ऑन द जॉब ट्रेनिंग. जैसे टीचर्स के इन सर्विस कोर्स होते रहते हैं, कॉन्टिन्यूस प्रोफेशनल डेवलपमेंट के लिए कोर्सेज चलते रहते हैं कि कीप अपडेटिंग योर सेल्फ. हाँ, समय के हिसाब से आपको बदलते रहना है, टेक्नोलॉजिकल एस्पेक्ट्स को ग्रैब करते रहना है, या कोई भी क्षेत्र है तो ऑन द जॉब ट्रेनिंग अनदर सोर्स. ये ब्लैक में जो लिखा हुआ है डार्क में, इसे याद रखना. ए, शिक्षा पर खर्च, एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन. स्वास्थ्य पर खर्च, एक्सपेंडिचर ऑन हेल्थ. ऑन द जॉब ट्रेनिंग. नंबर 4, एक्सपेंडिचर ऑन माइग्रेशन. अब ये क्या? माइग्रेशन. माइग्रेशन इन भी होता, आउट भी होता. माइग्रेशन मतलब एक जगह से दूसरे जगह लोग जा रहे हैं, इस पर भी एक्सपेंडिचर. पीपल मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इन सर्च ऑफ जॉब्स वेयर दे कैन यूटिलाइज देयर स्किल्स
इन एन एफिशिएंट वे। भाई गांव से शहर में लोग आ रहे हैं, उनको अकोमोडेट करने के लिए गवर्नमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर दे, उस पर खर्च करे, व्यवस्थित ढंग से उन्हें अगर अकोमोडेट किया जाए तो वो भी पॉजिटिवली कंट्रीब्यूट कर सकेंगे जीडीपी में। एक्सपेंडिचर डन ऑन माइग्रेशन इज आल्सो कंसीडर्ड एज सोर्स। ये ध्यान रखना, ये जनरली अटपटा सा लगता है कि लोग एक जगह से दूसरे जगह जा रहे हैं, तो क्या ये ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन का पार्ट होगा? येस, इट विल बी द पार्ट ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। इससे क्या होगा, उनकी अर्निंग बढ़ेगी। ठीक है, ये ध्यान रखना। अब इसमें क्या होगा, ट्रांसपोर्टेशन इसके लिए अच्छा होना चाहिए। हाँ, तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखना। कितने सोर्स हो गए? 4। एक एजुकेशन, नंबर 2 हेल्थ, नंबर 3 ऑन द जॉब ट्रेनिंग, नंबर 4 माइग्रेशन। अब एक्सपेंडिचर ऑन इंफॉर्मेशन, सूचना, स्मार्टफोन दे दो, इंटरनेट बढ़िया लगा दो, हर जगह सूचना मिलनी चाहिए, तो सूचना से ट्रांसपेरेंसी बढ़ती है, चीज़ें सटीक उनको पता होंगी, अवेयरनेस बढ़ेगा, तो ये भी कंट्रीब्यूट करेगा पॉजिटिवली इन जीडीपी। अब रोल ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन इन हायर प्रोडक्टिविटी ऑफ फिजिकल कैपिटल, इसका रोल क्या है भाई, इसका इंपॉर्टेंस किसका? ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। इससे प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी। हाँ, फिजिकल कैपिटल कैन बी यूटिलाइज इफेक्टिवली ओनली बाय स्किल्ड एंड इंटेलिजेंट वर्कर। चालाक और समझदार पढ़े लिखे लोग ही टेक्नोलॉजी का उपयोग कर पाएंगे। इनोवेटिव स्किल्स, इनोवेटिव आइडियाज़ निकल के आएंगे। द ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन स्टिमुलेट्स इनोवेशन। जाहिर सी बात है, ज़्यादा पढ़े लिखे लोग होंगे तो नई नई बातें सोच पाएंगे, नया नया तरीका सोच पाएंगे, स्मार्ट वे में काम कर पाएंगे। एजुकेशन प्रोवाइड्स नॉलेज टू अंडरस्टैंड चेंजेस इन सोसाइटी एंड साइंटिफिक एडवांसमेंट, दस फैसिलिटेटिंग इन्वेंशंस एंड इनोवेशन। इससे क्या होगा, इन्वेंशंस बढ़ेंगे, इनोवेशंस बढ़ेंगे, नए नए आविष्कार होंगे। ठीक है, तो ये सूचना का फ़ायदा है। लार्जर द नंबर ऑफ स्किल ट्रेन पर्सनल, ग्रेटर द पॉसिबिलिटीज़ ऑफ इनोवेशन, नो डाउट अबाउट इट। ये तो पता ही है आपको। हायर रेट ऑफ पार्टिसिपेशन एंड इक्वालिटी, इससे क्या होगा, लोग बाग हर जगह से पार्टिसिपेट कर पाएंगे, इक्वालिटी बढ़ेगी। इम्प्रूवमेंट इन क्वालिटी ऑफ लाइफ, अवेयरनेस बढ़ेगी तो क्वालिटी ऑफ लाइफ इम्प्रूव होगी, एजुकेशन उन्हें मिल पाएगा। गांव का व्यक्ति, गांव का बच्चा भी अच्छी से अच्छी कोचिंग, अच्छी से अच्छी यूनिवर्सिटी के संपर्क में आ सकता है। दे मे फील कनेक्टेड। ओके, अब उसे किसी बड़े शहर में जाके रहने की ज़रूरत नहीं है, ड्यू टू अ वेल डेवलप्ड इंफॉर्मेशन सिस्टम। ठीक है, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन enables them to enjoy a higher standard of living as they are able to generate better remuneration for them। बढ़िया, उनको अच्छा काम करेंगे तो अच्छा उन्हें वापस भी मिलेगा, सैलरी मिलेगी, मजदूरी मिलेगी, जो कुछ भी मिलेगा वो एक अच्छा सम्मानजनक उनको वेतन प्राप्त होगा, भुगतान मिलेगा। नाउ प्रॉब्लम फेसिंग ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द प्रॉब्लम्स फेसिंग ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, तो इसे याद रखना कि इंडिया के रेफरेंस में हम लोग बात कर रहे हैं, इंडियन इकोनॉमी क्या प्रॉब्लम फेस कर रही है, उसके अंडर में ये ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, सोर्सेज ऑफ ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। हाँ, इसका ग्रोथ से क्या रिलेशन है, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन बढ़ेगा तो ग्रोथ बढ़ेगा, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन नहीं बढ़ेगा या कम रहेगा तो ग्रोथ कम होगा। इस तरह के कॉमन सेंस के क्वेश्चंस हैं, बस टर्मिनोलॉजी आपको कुछ कुछ पता होना चाहिए, यू विल बी एबल टू राइट इन योर एग्जाम। नाउ प्रॉब्लम्स क्या क्या है भाई, थोड़ा दिमाग में चार चार पॉइंट्स आप रख के जाएंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा, लास्ट टाइम में रिवीजन करके। अदरवाइज यू ऑल आर एबल टू थिंक दैट what will be the answer by using your common sense। ओके, राइजिंग पॉपुलेशन एक बड़ी समस्या है, कितने लोगों को इक्विप्ड करेंगे, कितने लोगों को अच्छी एजुकेशन देंगे, इंफॉर्मेशन देंगे, हेल्थ फैसिलिटीज़ देंगे, इट्स अ प्रॉब्लम। ब्रेन ड्रेन इज़ अनदर प्रॉब्लम। जो बहुत अच्छे पढ़े लिखे लोग हैं वो नासा में चले जा रहे हैं, विदेश में चले जा रहे हैं, वो वहाँ पे पैकेज अच्छा मिल रहा है, वो माइग्रेट हो जा रहे हैं, बाहर चले जा रहे हैं, पढ़े लिखे स्किल हुए यहाँ और काम कर रहे हैं जाके वहाँ। ब्रेन का ड्रेन हो रहा है, मतलब जो अच्छे दिमागदार लोग हैं उनकी निकासी हो जा रही है, दिस इज़ द प्रॉब्लम। नाउ थर्ड, डेफिशिएंट मैन पावर प्लानिंग। मैन पावर प्लानिंग हमारे यहाँ डेफिशिएंट है, अच्छी नहीं है। मैन पावर किसको कहाँ कब कैसे यूज करना है, इसमें थोड़ा सा समझ से परे, कभी कभी टीचर से वो काम लिए जाते हैं जो वो कर नहीं सकते,
जो उनके लिए सूटेबल नहीं है, जिसमें वो स्पेशलाइज नहीं है। कभी कभी इंजीनियर से वो काम लिए जाते हैं जिसमें वो, तो भाई सबका अपना एरिया है, वहाँ से उनको तो मैनेजमेंट की ज़रूरत है। मैन पावर शुड बी मैनेज्ड इन बेटर वे। देर इज a mismatch between the requirement of skills and available academic standards। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें दुरुस्त करने की ज़रूरत। दीज आर जेन्युइन प्रॉब्लम्स रिगार्डिंग ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन इन इंडिया। व्हाट राइजिंग पॉपुलेशन, सबसे जनसंख्या तो समस्या है, हर जगह समस्या है। ओवर पॉपुलेशन इज द प्रॉब्लम एवरीवेयर, हर जगह लाइन लग जाती है। ब्रेन ड्रेन इज अनदर प्रॉब्लम एंड डेफिशिएंट मैन पावर प्लानिंग। तो ये 2-3 बातें आपको याद रखना है। रिपोर्ट्स ऑन द इंडियन इकोनॉमी, इंडियन इकोनॉमी की रिपोर्ट क्या करती है, क्या कहती है? 2 independent reports on the Indian economy in recent times have identified that India would grow faster ड्यू टू इट्स स्ट्रेंथ इन ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। देखिए स्टेमिना है इंडियन इकोनॉमी में, बहुत तेज़ी से बढ़ सकती है। ठीक है, अब देखिए एक रिपोर्ट क्या कहती है, जर्मन बैंक की रिपोर्ट है, ये कहती है ग्लोबल ग्रोथ सेंटर्स आइडेंटिफाइड दैट India will emerge as one among 4 major growth centers in the world by the year। अब देखिए डेटा जो दिया गया है आपकी बुक से दिया गया है, अभी पुराना है, तो इसे आप रख भी सकते हैं, नहीं भी रख सकते हैं, लेकिन आप रेफरेंस में दे सकते हैं, देयर इज़ नो प्रॉब्लम विथ रेफरेंस। अभी भी यही रुख है, यही लोगों का सोच है, थिंकिंग है, जो भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस इंस्टीट्यूशंस है, वी हैव कैपेबिलिटी। ओके, with reference to India, it states between 2005 to 2020 we expect a 40% rise in the average years of education in India। वर्ल्ड बैंक की भी एक रिपोर्ट है जिसमें वो कहते हैं कि इंडिया विल बिकम और rather you can say India should make a transition to the knowledge economy। नॉलेज हब होने की बात हो रही है, हाँ, तो ज्ञान का केंद्र, और उसमें कितना ऐड हो जाएगा, दीज आर द थिंग्स मैंशनड हियर। सो रिपोर्ट्स के बारे में थोड़ी जानकारी आपको होगी तो आपका आंसर और मेच्योर हो जाएगा और लॉजिकल हो जाएगा। गवर्नमेंट इंटरवेंशन इन एजुकेशन एंड हेल्थ सेक्टर इज नेसेसरी बिकॉज, अब शिक्षा और स्वास्थ्य ये क्या है, पब्लिक गुड है, पब्लिक गुड है, सार्वजनिक वस्तु है। अब हर व्यक्ति अपने लिए एक हॉस्पिटल तो खोल नहीं सकता, तो इसमें गवर्नमेंट को आगे आना होगा, गवर्नमेंट कुछ करती है। ऐसे ही क्या है, एजुकेशन भी, हर व्यक्ति एक स्कूल तो खोल नहीं सकता अपने बच्चे को पढ़ने के लिए या अपने को पढ़ने के लिए, तो इसके लिए गवर्नमेंट का इंटरवेंशन जरूरी है। एक्सपेंडिचर ऑन एजुकेशन एंड हेल्थ मेक्स substantial long term impact and they can't be easily reversed। ठीक है, तो ये पॉइंट आप याद रखिएगा कि गवर्नमेंट को सिग्निफिकेंटली क्या करना है, एक्सपेंडिचर को बढ़ाना है एजुकेशन एंड हेल्थ पे। व्हाट हैपन विद दिस, इट मेक्स प्राइवेट प्रोवाइडर्स ऑफ दीज सर्विसेज एडहेयर टू द स्टैंडर्ड्स। अब जैसे केंद्रीय विद्यालय है आपका, हर जगह केंद्रीय विद्यालय है, तो केंद्रीय विद्यालय होने के नाते अगल बगल के जो विद्यालय हैं प्राइवेट वाले, वो सब केंद्रीय विद्यालय को फॉलो करते हैं जनरली, उनके रूल रेगुलेशन यूनिफॉर्म्स और करिकुलम को एक तरीके से फॉलो करते हैं। वैसे ही हेल्थ सेक्टर में भी गवर्नमेंट के इंस्टीट्यूट्स होने चाहिए, जैसे एम्स है, बहुत सारी पीजीआईज हैं। तो इसमें क्या होता है कि अगल बगल जो हॉस्पिटल प्राइवेट सेक्टर के बनेंगे वो उनके नॉर्म्स को, उनके स्टैंडर्ड्स को फॉलो करेंगे। ठीक है, तो पूरे इंडिया में, पूरे कंट्री में ओवरऑल एक अच्छी सिचुएशन हो जाएगी एजुकेशन और हेल्थ की। दैट्स वाई गवर्नमेंट इंटरवेंशन नीड्स इन दीज 2 पब्लिक सेक्टर्स, एजुकेशन एंड हेल्थ। ग्रोथ ऑफ एजुकेशन, सम फैक्ट्स आर गिवन हियर। ग्रोथ ऑफ एजुकेशन सेक्टर इन इंडिया, अब ड्यूरिंग 1952 to 1914 एजुकेशन एक्सपेंडिचर एज परसेंटेज ऑफ टोटल गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर इंक्रीज्ड फ्रॉम कितना से कितना हो गया, जस्ट डबल 7.92 to 15.7%, एंड एज परसेंटेज ऑफ जीडीपी इंक्रीज्ड फ्रॉम 0.64 to 4.13%। इन 2009 द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इनैक्टेड, क्या हुआ, राइट टू एजुकेशन आ गया, मेक फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन, कहाँ से, 6 से 14 साल के बच्चों को फ्री और कंपलसरी एजुकेशन का एक एक्ट आ गया, फंडामेंटल राइट बना दिया गया इसे इन 2009। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ आल्सो स्टार्टेड लेविंग अ 2% एजुकेशन सेस।
ये एजुकेशन सेस जो टैक्स देने वाले लोग हैं उनके ऊपर 2% एडिशनल लगा दिया गया कि एजुकेशन पे खर्च करने की जो अर्निंग हो। तो दीज आर द एफर्ट्स गवर्नमेंट मेड। हाँ, now, Education Commission in India established in 1964, and it recommended that at least 6% of GDP be spent on education so as to make a noticeable rate of growth in education. तो हमारी जो शिक्षा आयोग है 1964 एजुकेशन कमीशन ने रिकमेंड किया कि एटलीस्ट 6% GDP का खर्च होना चाहिए। द तापस मजूमदार कमेटी एक व्यक्ति हुए थे, उनके हेडशिप में एक कमेटी बनाई गई 1998 में। उन्होंने रिकमेंड किया कि 1.37 लाख करोड़ ओवर 10 ईयर्स किस पे किसका कितना एस्टिमेट किया उन्होंने कि इतना खर्च करना पड़ेगा अगले 10 साल में, ठीक है, टू ब्रिंग ऑल इंडियन चिल्ड्रेन इन द एज ग्रुप ऑफ 6 to 14 ईयर्स अंडर द परव्यू ऑफ स्कूल एजुकेशन। ये सब स्कूल जाना शुरू कर देंगे, इतना खर्च करना पड़ेगा। तापस मजूमदार। फिर उसके बाद 2009 में आ जाता है राइट टू एजुकेशन, जिसमें कंपलसरी हो जाता है 6 से 14 साल के बच्चों को एजुकेशन देना। अब ऑन द बेसिस ऑफ दैट some questions, repeated questions. Students, always these are the questions which are frequently asked by CBSE. So go through it, understood it. Okay, you can pause the video and you can go through it. You all have the notes already, so you will get the MCQs from this part also. Huh? Definitional questions also, on the job training, what is on the job training। अब ऐसे ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो आप लिख पाएंगे। हिंदी इंग्लिश दोनों में क्वेश्चन पेपर देता है, तो ध्यान से पढ़ना है, ध्यान से लिखना है, और आता सब है आपको, आप लिख पाएंगे। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो, वी विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।